कि क्या पाकिस्तान को पता नहीं था, अगर हम इतिहास पर नजर डालें, भारत से कितनी बारी मात खा चुका है पाकिस्तान, चाहे वो 65 हो, 71 हो, कारगिल वॉर हो, कई जगहों पे कई मौकों पर हमने मुंह तोड़ जवाब दिया है। तो क्या पाकिस्तान को ये पता नहीं था कि अगर इस तरह का एक्ट किया जाएगा, निहत्तों को, टूरिस्ट को मारा जाएगा, जो कि विभत्स है, इट्स अ बारबारिक एक्ट बाय पाकिस्तान, तो भारत इसका मुंह तोड़ जवाब देगा और हम दे रहे हैं। फिर भी पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज क्यों नहीं आ रहा? देखिए, इसमें अगर आप पाकिस्तान के दृष्टिकोण से देखें तो बात बिल्कुल स्पष्ट होती है। और मैं आपके दर्शकों को ये बता दूं कि पाकिस्तान के दृष्टिकोण से वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। पाकिस्तान ने ऐसा 2016 में किया, पहलगाम 2019 में किया, 2016 हो गया, 2019 हो गया। पहले का जवाब सर्जिकल स्ट्राइक से दिया गया, लैंड रूट से। दूसरे का जवाब जब्बा टॉप पे अटैक, जिसको आम भाषा में आप लोग बालाकोट बोलते हैं, उससे दिया गया। तो पाकिस्तान क्यों कर रहा है इस सवाल? पाकिस्तान की आंतरिक स्थिति क्या है? फाइनेंशियली फॉरेक्स रिजर्व जीरो है, नियर जीरो है। 20 दिन देश नहीं चला सकते। दान का कटोरा लेके दुनिया में घूमते रहते हैं उनके प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री बिलाल। इकोनॉमिक कंडीशन डाउन है। सोशल और पॉलिटिकल फॉल्ट लाइंस दर बदर बढ़ती जा रही हैं, सोशली भी और पॉलिटिकली भी। इंटरनल सिक्योरिटी सिचुएशन खराब से और खराब है। बलूचिस्तान में उनका नाक में दम हो गया है, खैबर पख्तूनख्वा में नाक में दम हो गया है। गिलगिट बाल्टिस्तान में परेशानियां हैं। बीएलए बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और उधर टीटीपी तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने पाकिस्तान आर्मी के नाकों तने चने चबवा दिए हैं। तो हर तरीके से आप देखें, सोशली, पॉलिटिकली, फाइनेंशियली, इंटरनेशनली वो आइसोलेट हो गए हैं। सिवाय चाइना की मदद, जो कि मदद एक अपने खुद गर्जी से दे रहा है, और कुछ हद तक इस्लामी बुनियाद पे तुर्की से मदद के अलावा पाकिस्तान के पास कुछ है ही नहीं। और जैसे मैंने पहले बताया, पाकिस्तान आर्मी पाकिस्तान की पूरी रिसोर्स अपनी निजी खुशहाली में लगा देती है, ना कि पाकिस्तान के अवाम की खुशहाली में। तो पाकिस्तान में उसके लिए भी अनरेस्ट है। आपको याद होगा जब इमरान खान के प्रोटेस्ट हुए थे तो पहली बार अवाम ने घुसकर पाकिस्तान के अति वरिष्ठ अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल कोर कमांडर साहब के घर में घुसकर तोड़ फोड़ कर दी थी। बिल्कुल, ये कभी सोचा भी नहीं जा सकता था कि ऐसे होगा। इसलिए इन चीजों को देखते हुए अभी इस अटैक के 22 अप्रैल को इन्होंने पहलगाम में किया, 15 अप्रैल को इनके पाकिस्तान आर्मी चीफ ने एक बहुत ही भड़काऊ एक जिहादी टाइप का कैसा स्टेटमेंट दिया। भड़काऊ भाषण को आप इस घटना से जोड़ के देख रहे हैं? अवश्य। देखिए, होता क्या है कि उनको क्या चाहिए, उन्होंने खुद को तो एक्सटेंशन ले लिया, तो उनकी आर्मी के अंदर भी, आपको दर्शकों को बता दूं, पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब, जनरल आसिम मुनीर साहब, उन्होंने अपने लिए 2 साल का एक्सटेंशन ले लिया। तो इसलिए उनको चाहिए कि युद्ध हो, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जब मैं बोल रहा था इजिप्ट के नेशनल टीवी पे, तो उनका किसी को युद्ध नहीं चाहिए। तो मैंने रोका डॉक्टर मोना शुक्र को, जो कि एंकर थी। युद्ध चाहिए कुछ लोगों को, जो भी भारत की इकोनॉमिक प्रोग्रेस में बाधा डालना चाहता है। मैंने चाइना का नाम कहीं नहीं लिया, विदेश में बोल रहा था मैं। जो भी भारत की इकोनॉमिक प्रोग्रेस और अंतर्राष्ट्रीय प्रगति पर बाधा डालना चाहता है, वो ये युद्ध चाहता है, ताकि युद्ध हो तो भारत की अंतर्राष्ट्रीय राइज में एक गति अवरोधक सामने आए। पाकिस्तान युद्ध चाहता है, पाकिस्तान की आर्मी युद्ध चाहती है, और पाकिस्तान के आर्मी चीफ निजी रूप से ये युद्ध चाहते हैं। पाकिस्तान फिर भी इतना सब कुछ झेल लेने के बाद और बार बार जो मुंह तोड़ जवाब भारत से मिलता है, उसके बावजूद इस अटैक को करता है। तो आपने बताया कि इसके पीछे कहीं ना कहीं, अगर हम पाकिस्तान के वेस्टेड इंटरेस्ट की बात करें, वहां की आर्मी की अगर बात करें, तो सीधा सीधा जवाब यही है कि उनको अपना अस्तित्व बचाने के लिए भारत के साथ लड़ाई में पड़ना पड़ता है। बहुत सही कहा आपने। सिर्फ उनको अपने आप को बचाना है, अपनी एग्जिस्टेंस को बनाए रखना है। तो भैया, हमारे लिए अपनी एग्जिस्टेंस, अपनी पहचान है भारत के साथ,
चाहे वो भारत से विरोध, और उस विरोध की भावना से मिलने वाला बजट जो कि जाना चाहिए देश उन्नति में, लेकिन पाकिस्तान देश उन्नति में न डाले, पाकिस्तान आर्मी के राक्षस को वो बजट खिलाता जाए। इसलिए भारत से दुश्मनी पाकिस्तान के सरबराहों को फायदेमंद है। और कौन कौन से वो कंपोनेंट्स आप क्लियरली देखते हैं पाकिस्तान के, पाकिस्तान की आर्मी या जो टेररिस्ट कैंप्स हैं, आउटफिट्स हैं, दे ऑल आर हैंड इन ग्लव, जो एक बहुत ही पुराना नारा है कि ये दहशतगर्दी है, पीछे वर्दी है पाकिस्तान के लिए। तो लोगों में क्या अनरेस्ट है, पाकिस्तान की जो जनता है, आवाम है, लेकिन इसके बिल्कुल उलट द प्लेयर्स हु आर बिहाइंड ऑल ऑफ दिस। देखिए, जिस तरीके से हम एक अंतरराष्ट्रीय डीप स्टेट जो कि अमेरिका केंद्रित डीप स्टेट है उसकी बात करते हैं, उसी प्रकार पाकिस्तान में एक डीप स्टेट है जिसका कि मूल है करप्शन, जिसका मूल लक्ष्य है पैसे बनाना। उनका मूल लक्ष्य पावर में रहना है, पावर में रहने के लिए नहीं, पैसे बनाने के लिए। और इस गिरोह में प्रमुखतः आर्मी द्वारा कुछ जिनको कि वो प्रधानमंत्री जैसे बना देते हैं, कुछ सर्विंग और भूतपूर्व राजनैतिक लोग, कूटनैतिक लोग, डिप्लोमेट्स, इस तरह के कुछ लोगों का मिलके ये समूह है जो अपने आप को अमीर कर रहा है। जब ये तनाव बढ़ा तो क्लियर खबर आई कि एक वर्ग ऐसा था जिनने अपने अयालों को, अपने परिवारों को तुरंत यूके, यूएसए भेज दिया। तो बाकी पाकिस्तान के परिवारों की जानों की कीमत नहीं है, अपना परिवार भेज दिया। इसमें आपको एक थोड़ा सा एक अलग चीज भी बता दूं, जो हम में से लोग कहते हैं कि पाकिस्तान में समझ नहीं है, पाकिस्तान के अंदर बहुत समझ है। कौन सा ऐसा उदाहरण है जो कि टेररिज्म के साथ भी हो, टेररिज्म पनपाए, और दूसरी तरफ अमेरिका और दुनिया को बताए कि हम तो खुद टेररिज्म का शिकार है, पैसे दे दो, दान का कटोरा। तो पाकिस्तान में समझ है और उसने अंतरराष्ट्रीय नीति को इन विषयों पे बहुत समझदारी से टेररिज्म बढ़ाने में और टेररिज्म के अपने आप को टेररिज्म का शिकार बताने में और इसलिए पैसे लेने में बहुत कामयाबी हासिल की है। प्रमाण इसका आज तक। So Pakistan is acting like a sly fox always? Absolutely. Running with the hares, hunting with the hounds, projecting itself as a victim of terror, whereas actually it is a perpetrator of terror. Absolutely. And therefore the final proof I will give, which I give where proofs are required, FATF, Financial Action Task Force, अंतरराष्ट्रीय समूह की एक ये फोर्स है। फाइनेंशियल एक्शन होगा वो जो टेरर फैलाएगा। निस्संदेह पाकिस्तान टेरर फैलाता ही नहीं, टेरर फैलाने का नर्व सेंटर है, गढ़ है, लेकिन आज तक पाकिस्तान FATF द्वारा ब्लैकलिस्ट नहीं हुआ है। ये पाकिस्तान की समझदारी और उनकी निपुणता का एक प्रमाण है। कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि पिछले दशकों से भारत की राजकूट नीति क्या कर रही थी, मैं उस विषय पर नहीं जाऊंगा। पाकिस्तान ग्रे लिस्टेड जरूर हुआ लेकिन ब्लैक लिस्ट नहीं हुआ। तो पाकिस्तान के अंदर अपनी सर्वाइवल की समझदारी है और उसका सर्वाइवल डिपेंड करता है हमेशा भारत पर अटैक, भारत को अपना जानी दुश्मन दर्शा करके।